हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम कर रहे हैं बच्चों हमारा चैप्टर 10 की शुरुआत। ठीक है, और चैप्टर 10 बच्चों आपका स्टार्ट होता है पेज नंबर, आप वो भी निकाल लीजिए अपनी बुक में, 168 ऐसे। तो आप देख सकते हो 168 के अंदर जो है हमारे पास ये चैप्टर शुरू है सर्कल्स के नाम से। तो आज हम बेसिक करेंगे बच्चों, पहले सर्कल्स, ठीक है। उसके बाद हम 10.1 एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो बेसिक के अंदर क्या है, देखो ध्यान से, हमें कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना है। सबसे पहले आप एक प्रकार जो होती है कंपास होती है, ठीक है। तो जब प्रकार में पेंसिल लगा के जब हम उससे एक सर्कल बनाते हैं, ठीक है, हमने जो इसकी कंस्ट्रक्शन काफ़ी बार की हुई है बच्चों। तो जब वो बनाते हैं तो कैसे होता है, देखो ध्यान से, कि हमारे पास प्रकार एक जगह रखते हैं और एक सर्कल बना देते हैं। अब जहाँ प्रकार रखी जाती है बच्चों, जहाँ प्रकार की पिन रखते हो आप और पेंसिल चलती है चारों ओर, तो जो पेंसिल चलती है वो जो लाइन खींचती है उसी का नाम होता है सर्कल। उसी का नाम सर्कल है। जो लाइन, ब्लैक लाइन आपको दिख रही है ना, इस ब्लैक लाइन का नाम सर्कल है। और जो ये सेंटर है जिसके अराउंड हमने किया, ये पॉइंट जो है ये इसका सेंटर कहलाता है बच्चों, सेंटर किसी भी सर्कल में, ठीक है। अब क्या है कि कोई भी सर्कल है वो ना 3 पार्ट्स के अंदर होता है डिवाइड। एक तो सर्कल खुद जो इसका नाम है, एक इसका होता है इंटीरियर पार्ट, सर्कल के अंदर वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं इंटीरियर, और एक होता है एक्सटीरियर जो सर्कल के बाहर है, ठीक है। अब एक चीज़ और इसमें नोट करने वाली है कि मान लो किसी सर्कल के अंदर आपने कोई पॉइंट, सर्कल के ऊपर कोई अंदर जो है सर्कल पर जो सेंटर ओ है, आपने सर्कल पर कोई भी एक पॉइंट ले लो, मान लो ए ले लिया, आपने इसको इससे मिलाया, तो ये जो नई लाइन आपको दिख रही है बच्चों, सीधी लाइन ये वाली, ठीक है, जो नई लाइन आपको दिख रही है इसका नाम क्या होता है, आर। आर माने रेडियस, ये रेडियस होता है। अब अगर कोई पॉइंट का डिस्टेंस, मान लीजिए हमने पॉइंट यहाँ ले लिया, सर्कल के अंदर ले लिया, तो उसका मान लो बी पॉइंट है, उसको मैंने इससे मिलाया ओ बी, तो जो ओ बी है हमारा बच्चों वो लेस देन होगा, यानी छोटा होगा ओ ए से। क्यों? क्योंकि सर्कल के अंदर से लिया है। अगर कोई पॉइंट हम बाहर ले लें सी, उसको इससे मिला दें, तो ओ सी जो है हमारा ओ सी वो बड़ा हो जाएगा ओ ए से। क्यों? क्योंकि वो सर्कल के बाहर है। यानी सर्कल के बाहर से कोई भी आप पॉइंट को सेंटर से मिलाओगे ना, तो वो हमेशा रेडियस से बड़ा आएगा बच्चों, ठीक है। तो हमारे पास जो है अब ये पॉइंट था एक, तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा, और जो ये पार्ट है ये भी आप नोट कर लो। चलिए हम अब 2-3 चीज़ें और पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। एक तो क्या होता है, कोई सर्कल है, उसको आप करो यहाँ से ना कट कर दो, यहाँ से काट दिया ऐसे, ठीक है। तो और ये पॉइंट जो है ए है हमारा, और यहाँ से भी हमने इसको काट के अलग कर दिया, और ये पॉइंट हमारा बी है। अब आप देख सकते हो कि मैंने सर्कल को काट के अलग कर दिया। अब आपने चूड़ी तो देखी हुई है, बैंगल्स, कांच की चूड़ी, जब वो टूट जाती है तो वो कुछ ऐसी शेप बन जाती है, ऊपर बड़ा सा रहता है और नीचे छोटा सा रह जाता है ऐसे। तो जो ये हिस्से बने हैं, जो पार्ट बने हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आर्क, इसको हम बोलते हैं आर्क। और जो ऊपर वाली है वो आर्क बड़ी है, तो उसका नाम बन जाता है मेजर आर्क। मेजर मतलब बड़ी, और इसका नाम माइनर भी कह सकते हो आप, माइनर आर्क या कला आर्क कह दो, एक ही बात होती है। एक तो हम आर्क शब्द पढ़ेंगे। तो आर्क की डेफिनेशन क्या हुई, आर्क की डेफिनेशन हुई ए पार्ट ऑफ सर्कल, ए पार्ट ऑफ सर्कल इज कॉल्ड आर्क। तो एक तो आप ये आर्क वर्ड नोट कर लो और डायग्राम भी बना लो। चलिए अब हम पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा आर्क के बाद है हमारे पास कोड, CHORD कोड। क्या होता है देखो ध्यान से, कोई भी सर्कल है, ठीक है, हमने उसके सेंटर ओ को, हमने पढ़ा था
सर्कल के किसी भी पॉइंट को आप उसके सेंटर से मिला देते हो वो क्या बन जाता है, रेडियस। यानी सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लो ए, मान लो मैं यहाँ बी ले लेता हूँ, उसको भी अगर ओ से मिला दूंगा तो भी हमारा क्या बनेगा, रेडियस। लेकिन अगर बच्चों मैं क्या करूं, सर्कल का एक पॉइंट है मान लो ए और ये पॉइंट है मान लो बी, अब मैं इनको सेंटर ओ से मिलाने की बजाय आपस में मिला दूं, तो अब आप सर्कल के बीच एक लाइन दिखाई दे रहे होगे, इसी का नाम है बच्चों कोड। यानी कि कोड की डेफिनेशन क्या होगी, इसकी डेफिनेशन होगी ए लाइन ड्रॉन बिटवीन कह सकते हो, ए लाइन ड्रॉन बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑफ सर्कल, कि सर्कल के ऊपर कोई भी दो पॉइंट्स हैं, हम उनके बीच में कोई भी लाइन ड्रॉ कर दें, वो बन जाएगी कोड की डेफिनेशन। ठीक है, अब इसमें से एक बात और आपको बतानी है, मान लो कोई कोड सेंटर से होके चली गई CD, ठीक है, अगर कोई कोड सेंटर से होके चलेगी तो वो कहलाएगी लॉन्गेस्ट कोड, सबसे लंबी कोड कहलाएगी सर्कल की। ठीक है, तो a chord which pass through center, यानी जो सेंटर से पास करती है, a chord which pass through center is called longest chord, और इस longest chord ऑफ सर्कल जो है ये क्या कहलाता है, डायामीटर, इसका नाम डायामीटर होता है। ठीक है, और अब यहाँ से एक बात देखो, जो हमारा डायामीटर है, अब देखो अपन अभी पढ़ा था सेंटर को अगर इससे मिलाओगे वो रेडियस, सी से मिलाया रेडियस, इसका मतलब जो हमारा डायामीटर है, डायामीटर उसके अंदर क्या आगे, दो रेडियस आगे, तो हम कह सकते हैं डायामीटर इज डबल ऑफ रेडियस। तो रेडियस का जो डबल होगा वो क्या होता है, डायामीटर। तो आप ये दूसरा पॉइंट नोट कर लीजिए, कोड। ठीक है, तो अब इसके अलावा जो है हम और पॉइंट्स पढ़ते हैं। तो हमने 2 पॉइंट पढ़ लिए, हमने 5 पॉइंट पढ़ने टोटल। हमने पढ़ा आर्क, हमने पढ़ा कोड। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, चलिए जी देखिए, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है बच्चों, किसी सर्कल में हमने अभी पढ़ा कि कोई जो लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल होती है, जो सर्कल की लॉन्गेस्ट कोड होगी वो कहलाती है हमारा डायामीटर। अब ये डायामीटर क्या करता है, जो हमारा डायामीटर है ये वाला डायामीटर, अब आप क्या देखोगे, जो हमारी आर्क है वो यहाँ से लेकर डायामीटर के एंड तक ही है। अगर मैं क्या करूँ, इसको गायब कर दूँ, ऊपर वाले को, लाइन को मिटा दूँ, तो ये नीचे क्या बच गया। अब इस कोड ने क्या किया, एक सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। जब कोई डायामीटर, जब कोई हमारा डायामीटर सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड करता है तो वो दोनों पार्ट क्या कहलाते हैं, सेमी सर्कल। सेमी सर्कल यानी ये भी क्या है, सेमी सर्कल, ये भी दोनों सेमी सर्कल है। ठीक है, तो डायामीटर जो है, तो हमारा आपसे थर्ड पॉइंट था सेमी सर्कल। डायामीटर क्या करता है, कोड को 2 हिस्सों में बांट देता है, डायामीटर सर्कल को 2 हिस्सों में बांट देता है, उसका नाम होता है सेमी सर्कल। तो हमने 3 पॉइंट पढ़े। सेमी सर्कल क्या होता है, हाफ ऑफ सर्कल, यूँ कह सकते हो, द हाफ पार्ट ऑफ सर्कल, ठीक है, डिवाइडेड बाय डायमीटर, ऐसा हाफ पार्ट जो डायमीटर से डिवाइड होता है। अब हम जो वर्ड पढ़ेंगे उसका नाम है सेक्टर।
सेक्टर। सेक्टर क्या होता है बच्चों, ध्यान दो, किसी भी सर्कल में अगर आप हमारे जो सेंटर O है उसको आप सर्कल पे 2 पॉइंट ले लो A और B। अब ए बी क्या कर रहा है, एक आर्क है, ए बी यहाँ पर क्या है, आर्क, क्योंकि इतना पार्ट जो है द पार्ट ऑफ सर्कल इज कॉल्ड आर्क, ये आर्क। अगर मैं इस आर्क के दोनों पॉइंट को आपस में मिला दूं, वो तो थी कोड, अगर मैं इन दोनों को सेंटर से मिला दूं तो ये दोनों क्या बन गए, आर, रेडियस, और ये कौन थी हमारी, आर्क। अब जो पार्ट सर्कल का जो पार्ट बच्चों 2 रेडियस और 1 आर्क के बीच आ जाता है उसी का नाम है सेक्टर। अब देखा जाए तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी सेक्टर की, सेक्टर की डेफिनेशन होगी ए पार्ट ऑफ सर्कल कवर बाय 2 रेडियस, यानी 2 रेडियाई बोलते हैं, रेडियस का प्लूरल वर्ड बच्चों रेडियाई है, एंड 1 आर्क। वन आर्क इज कॉल्ड सेमी सर्कल, सॉरी सेक्टर, इज कॉल्ड सेक्टर। अब देखा जाए तो ये बड़ी आर्क थी, ये दोनों रेडियस, तो ये वाला पोर्शन भी, ये सारा बड़ा पोर्शन भी बड़ी आर्क और रेडियस के बीच में आता है, बड़ी मतलब मेजर, तो इस पार्ट का नाम हो जाएगा मेजर सेक्टर। बच्चों ये पॉइंट हम 10th में भी पढ़ेंगे सेक्टर वाला, तो इसलिए जो अच्छे से नोट कर लो जो पार्ट इसके अंदर है। अब हम पढ़ेंगे अगला पार्ट, ये नोट कर लिया। अब हम पढ़ेंगे अगला पॉइंट जिसका नाम है सेगमेंट। चलिए अगला पार्ट देखो हमारा सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है, सर्कल लिया, सर्कल के 2 पॉइंट्स ए और बी को अब सेंटर की बजाय आपस में मिला दें, इसका नाम क्या था, कोड, और ये क्या थी, आर्क। अब जो पोर्शन या जो पार्ट ऑफ सर्कल एक कोड और एक आर्क के बीच होता है उसी का नाम होता है सेगमेंट, और ये कहलाता है मेजर यानी बड़े वाला सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई, ए पार्ट ऑफ सर्कल बिटवीन, पूरा लिख देते हैं, बिटवीन 1 आर्क एंड 1 कोड, 1 आर्क एंड 1 कोड, ठीक है। और जो मेजर आर्क और कोड के बीच होगा वो होगा मेजर सेक्टर। तो ये था हमारा बेसिक बच्चों, हमने 5 पॉइंट्स पढ़े, ठीक है। एक तो हमने सर्कल के 3 पार्ट होते हैं वो पढ़ा, एक हमने पढ़ा अपना आर्क कैसे बनी, कोड क्या होती है, आर्क क्या होती है, ये पढ़ा हमने 3 पॉइंट। चौथा पॉइंट पढ़ा हमने सेक्टर, और हमारा 5वां पॉइंट है सेगमेंट। ये 5 पॉइंट अच्छे से बच्चों रीड कर लो, इसी के बेस पे हमारी एक्सरसाइज 10.1 स्टार्ट होती है। तो देखिए एक्सरसाइज 10.1, अब जो बातें आपने अब नोट कर रखी है ना, इनको देखते रहना साथ साथ, ये सारी बातों में से क्वेश्चन आएंगे हमारे, पूछे जाएंगे पहली एक्सरसाइज में से। और फिल इन द ब्लैंक्स बच्चों आपके एग्जाम में आने हैं, ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक्स। तो पहली एक्सरसाइज हमारी फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स पे है बच्चों। चलिए देखिए ध्यान से, आप अपनी एक्सरसाइज निकाल लो 10.1, ठीक है। पेज नंबर है बच्चों 171, वो निकाल लीजिए। चलिए अब आपसे जो वर्डिंग पूछी जाती है उसका ध्यान दीजिए। हमारे पास पहली वर्डिंग है पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट, ठीक है। तो यहाँ मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता जाऊँगा सारा, ठीक है। ये हमारा रफ वर्क हो जाएगा। चलिए अब देखो ध्यान से,
आपसे पहला लाइन क्या बोली जाती है बच्चों, मैथ की बुक निकाल के रखो क्योंकि आपके पास बुक होनी चाहिए। द सेंटर ऑफ सर्कल लाई इन डैश ऑफ सर्कल, इंटीरियर या एक्सटीरियर। सर्कल का सेंटर, आप देखो सर्कल ये था, सेंटर ये था, आपसे पूछा गया जो सेंटर है ये सर्कल के इंटीरियर में है एक्सटीरियर में है, अंदर है कि बाहर है, तो ये है इंटीरियर में, इंटीरियर। और आपको पता है सर्कल के अंदर वाला पार्ट इंटीरियर, बाहर वाला एक्सटीरियर, खुद सर्कल होता है। सेकंड पार्ट क्या पूछा गया, ए पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल इज ग्रेटर देन रेडियस। एक पॉइंट जिसका रेडियस, मान लो कोई पॉइंट है बी मान लिया, तो कहता है बीओ जो है वो बड़ा है रेडियस से, ग्रेटर है। तो हम जानते हैं अब जो बी पॉइंट ग्रेटर कब आता है रेडियस से, जब वो सर्कल के एक्सटीरियर में होगा। तो पूछा है कि जो पॉइंट है लाई, वो पॉइंट लाई कहाँ पे करेगा, इंटीरियर के एक्सटीरियर। पॉइंट लाई करेगा बच्चों एक्सटीरियर, तभी तो रेडियस बड़ा आएगा, ठीक है ना। पॉइंट जो है बाहर लाई करेगा तभी तो रेडियस उसका बड़ा आएगा बच्चों। चलिए आगे देखिए, द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ सर्कल, डायमीटर अभी बताया था, द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ सर्कल इज डायामीटर। सबसे बड़ी कोड जो होगी सर्कल की वो सेंटर से होके जाएगी बच्चों, और वो कहलाती है हमारा डायामीटर। अगला, एन आर्क इज ए डैश व्हेन इट एंड आर द एंड ऑफ डायमीटर। कहते हैं अगर कोई आर्क शुरू हुई और एंड हुई डायमीटर पर, डायमीटर सेंटर से होके जाता है, तो ये पोर्शन क्या कहलाएगा, आपने पढ़ा था अभी, सेमी सर्कल। तो फोर्थ पार्ट का आंसर है सेमी सर्कल, ठीक है, हमारा जो है सेमी सर्कल। उसके बाद क्या कहते हैं, सिगमेंट इज ए रीजन बिटवीन आर्क एंड कोड। हमने अभी पढ़ा, मैं आपको दोनों डायग्राम दोबारा बना के दिखाता हूँ, आपकी बुक में है ही। जब हमने सेक्टर और सेगमेंट पढ़ा था तो क्या था, जो पोर्शन दो रेडियस और आर्क के बीच होता है वो क्या होता था, सेक्टर। और जो पोर्शन एक कोड और आर्क के बीच होता है वो क्या था, सिगमेंट। ये हमने अभी पढ़ा था। इसमें पूछता है 5वें पॉइंट में, सिगमेंट क्या होता है, इज ए बिटवीन आर्क एंड डैश, आर्क एंड डैश। सिगमेंट किसके बीच होता है, आर्क और कोड के बीच में होता है। तो हमारा ये पॉइंट क्या आएगा, कोड। दूसरा पॉइंट क्या है, कोड। एक आर्क होता है और दूसरा क्या होता है, कोड। ये हमने भी पढ़ा था, आपकी कॉपी में भी है। ए सर्कल डिवाइड द प्लेन ऑन विच इट लाई इन। सर्कल प्लेन को कितने पार्ट्स में काटता है, मैंने बताया था, एक तो सर्कल खुद, एक एक्सटीरियर, एक एंटीरियर। टोटल हुए बच्चों 3 पार्ट्स। तो हमारा 6 के 6 हमारे फिल इन द ब्लैंक्स हो गए। अब हम करते हैं बच्चों ट्रू फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 भी निकाल लो। कहते हैं लाइन सिगमेंट जॉइनिंग द, अब इसको रब कर देते हैं पहले। देखो भैया, लाइन सिगमेंट जॉइनिंग, लाइन सिगमेंट जॉइनिंग द सेंटर एंड 2 पार्ट्स ऑफ सर्कल। अगर हम कोई लाइन सर्कल के 2 पार्ट्स को खींचे तो द लाइन सिगमेंट जॉइनिंग सेंटर एंड 2 पार्ट्स सर्कल, लाइन सिगमेंट जॉइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट, 2 पॉइंट, एनी पॉइंट। कहता है कि लाइन जॉइन करें सेंटर से किसी भी पॉइंट पर, वो कहलाता है रेडियस। यस, ट्रू, ये बात ट्रू है, T फॉर ट्रू, ठीक है ना। सेकंड पार्ट, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, ए सर्कल हैज़ फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कोड्स। देखो हमने पढ़ा था कि ए बी मान लो ये है कोड है, इसके हमने इसी की जैसी लेंथ की हमने कोड और खींच दी सी डी, इसी की जैसी और खोज दी ई एफ जी एच। कितनी खींच सकते हैं हम, फाइनाइट मतलब होता है लिमिटेड। क्या आप थोड़ी खींच सकते हैं, नहीं, आप बहुत सारे खींच सकते हैं। आप इनफाइनाइट खींच सकते हैं, इनफाइनाइट कोड्स। हम इनफाइनाइट कोड्स खींच सकते हैं। उसने बोला फाइनाइट खींच सकते हो, नहीं, गलत है जी, फॉल्स है वो बात। फाइनाइट नहीं होता, इनफाइनाइट होता है।
इफ ए सर्कल इज डिवाइड इनटू 3 इक्वल पार्ट, 3 इक्वल आर्क्स, ईच इज मेजर आर्क। जब आपने बोल ही दिया कि वो आर्क इक्वल है तो वो मेजर कैसे हुई, ये बात भी फॉल्स है। सारी आर्क इक्वल आर्क कहलाएंगी, मेजर आर्क नहीं कहलाएगी। ए कोड ऑफ सर्कल विच इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज रेडियस इज कॉल्ड डायमीटर। हमने पढ़ा था कि कोई सर्कल की जो कोड यानी जो है वो डबल हो जाती है। अब डायमीटर ही ऐसी कोड है बच्चों जो डबल होती है रेडियस का, हमेशा याद रखना, क्योंकि डायमीटर सबसे लंबी कोड है और वही डबल होती है रेडियस का। तो इसने पूछा कोई कोड है जो डबल है रेडियस का, वो डायमीटर है। यस, फोर्थ पार्ट ट्रू है। ठीक है, उसके बाद है इसका सिक्स्थ पार्ट, सॉरी पांचवा पार्ट पढ़ो। कहता सेक्टर इज द रीजन बिटवीन कोड एंड आर्क। कोड और आर्क के बीच हमने अभी पढ़ा कि अगर कोई कोड दी है ये वाली और आर्क दी है, इसके बीच क्या होता है, सेगमेंट। उसने बोला सेक्टर होता है ना, वो भी गलत है। सेक्टर कभी भी इन दोनों के बीच में नहीं होता बच्चों, सेगमेंट होता है हमेशा। तो कहता है सेक्टर इज द रीजन बिटवीन कोड एंड आर्क। नो। सर्कल इज ए प्लेन फिगर, हाँ, क्योंकि मैं प्लेन पे बना रहा हूँ, ये प्लेन फिगर है। यस ट्रू, ये बात सही है, प्लेन फिगर है। प्लेन कैसे, जैसे मान लो बॉल है बच्चों, बॉल क्या होता है, 3D फिगर होता है। हम बॉल को मतलब है जो है 3D शेप में, उसके अंदर लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों है। सर्कल में क्या है, लेंथ ब्रेड्थ है, ऐसे हाइट बार की तरफ है ही नहीं ऐसे, ठीक है ना। तो सर्कल जो है बोर्ड पे ड्रॉ किया जा सकता है इजीली, तो ये प्लेन फिगर माना जाता है बच्चों, 2 डायमेंशन फिगर माना जाता है प्लेन फिगर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बच्चों, ये एक्सरसाइज आपकी हो चुकी है, आप इसको नोट कर लें। ठीक है, और मेरे इस तरफ आपको बाकी पार्ट्स मिल जाएंगे। पहली एक्सरसाइज और बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे चैप्टर में आगे काम आएगा हमारे, तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। आज हमारी 10.1 एक्सरसाइज बच्चों कंप्लीट हो गई है। मेरे इस तरफ आपको इस चैप्टर के बाकी पार्ट्स मिल जाएंगे। थैंक यू बच्चों।